Hello students, how are you? I hope all of you are fine and enjoying your holidays. तो बच्चों, सिर्फ हॉलीडेज़ को एंजॉय ही नहीं करना है, आपने उसका भरपूर फ़ायदा भी लेना है, क्योंकि छुट्टियों में तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्टडी भी जारी रखनी है। तो आज मैं आपको बच्चे एक नई स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए, वो पढ़ाने जा रही हूँ आपको। उसका नाम है अबिले और उसके राइटर हैं अब्दुल गनी शेख। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा राइटर की थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी। अब्दुल गनी शेख वाज बॉर्न इन 1936। इनका जन्म कब हुआ था? 1936 में। ही रोट हिज फर्स्ट स्टोरी वाइल ही वाज ए वेटरिनेरियन स्टॉक असिस्टेंट। जब वो वेटरिनेरियन स्टॉक असिस्टेंट थे तो उन्होंने अपनी पहली स्टोरी जो थी वो लिखी। ही हैज़ वर्कड एज ए सोशल टीचर। ये एक टीचर ही हैज़ वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ये एक स्कूल टीचर थे, स्क्रीन प्ले राइटर एंड जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट भी थे। एमंग हीज बुक्स आर 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो जिला के आर पार एंड दो राहा। तो 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं इन्होंने लिखी। कौन कौन सी? एक का नाम था जो जिला के आर पार और दूसरी दो राहा। ए बायोग्राफी ऑन फेमस लद्दाखी पायनियर सोनम नरबू, ए हिस्टोरिकल नावल वो ज़माना एंड रोमांटिक नावल दिल तो दिल है, विच वन द जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल अकेडमीज बेस्ट बुक अवार्ड्स। तो इस सब में उनको जम्मू की कल्चरल अकेडमी की तरफ से बेस्ट बुक अवार्ड भी मिला था। तो अब मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी की शॉर्ट समरी बताऊँगी कि उसमें है क्या, तो किसके बारे में है स्टोरी और उसमें है क्या क्या बताया हुआ है। तो ये जो कहानी है ये एक लद्दाखी ओल्ड वुमेन के ऊपर केंद्रित है। पूरी कहानी उसके ऊपर है। वो ओल्ड वुमेन जो है वो लद्दाख को छोड़ के कभी बाहर नहीं गई, और श्रीनगर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो उसकी बेटी पोती होती है, उसका नाम होता है रुखसाना। तो वो बाहर जाती है पढ़ने के लिए। आपको पता ही है कि सब बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने फ्यूचर के बारे में बड़े क्यूरियस होते हैं वो, कि हमें आगे जाके क्या बनना है, फ्यूचर में क्या नहीं करना है। तो रुखसाना जो है वो बाहर पढ़ना चाहती है। कहाँ? श्रीनगर में। तो वो जब बाहर जाती है तो उसकी दादी जो होती है वो उसको बड़ा डांटती है। वो कहती नहीं, हमने बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि उसके लिए श्रीनगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ऐसे ही टर्की में तूफ़ान आता है, अर्थक्वेक आता है। तो जब भूचाल आता है तो वो सारे उसको, दादी को न्यूज़ सुनाते हैं कि टर्की में अर्थक्वेक आया है। लेकिन वो ये सुन के बहुत घबरा जाती है। उसको ये भी नहीं पता कि टर्की और श्रीनगर में कितना अंतर है, कितने मीलों का अंतर है। तो ये इसके बारे में स्टोरी है। तो अब मैं आपको स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें मेन कैरेक्टर हैं, एक रुखसाना है, वो दादी की पोती है। एक अबिले है, जिसको लद्दाखी में दादी कहते हैं। लद्दाख में दादी को क्या कहते हैं? अबिले। अब्बा हैं जो रुखसाना के फादर हैं। अब्बा आपको पता ही है, अब्बा तो फादर को कहते हैं। अग्गू कहते हैं अंकल को, जो रुखसाना के अंकल हैं। आचे है वो रुखसाना की आंटी है। और कागा वो कहते हैं बड़े भाई को, रुखसाना के बड़े भाई हैं। When Abile heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned Asian. जब अबिले को टर्की में भूचाल की खबर के बारे में, सब समाचार के बारे में पता चला, तो उसका फेस जो था वो पीला पड़ गया। एशियन क्या होता है? फेस का रंग पीला पड़ जाना। चोक विद टीयर्स शी सेड, ओ प्रोटेक्टर, यू आर रहीम व करीम, सो मर्सीफुल एंड बेनोविलेंट, हैव पिटी ऑन माई ग्रैंड डॉटर रुखसाना, कीप हर सेफ। तो वो उसकी आंसुओं के कारण उसका गला जो है वो
रुंध जाता है, उसके गले की आवाज़ क्लियर नहीं निकलती है। और वो क्या कहती है, रुंधे हुए स्वर में क्या कहती है कि वो प्रोटेक्टर क्या होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह। तो कहती है कि उसने कहा, अल्लाह तुम रहीम व करीम हो, तुम मर्सीफुल हो, दया करने वाले हो, और तुम परोपकारी हो। हैव पिटी ऑन माई ग्रैंड डॉटर, तो मेरी पोती रुखसाना पर दया करो। कीप हर सेफ, और उसे सुरक्षित रखो। ऑल ऑफ अस बर्स्ट विदाउट लाफिंग। कागा माई एल्डर ब्रदर सेड, अभी रुखसाना इज़ इन श्रीनगर। तो सारे वो उसकी हंसी फूट पड़ती है। वो कहते हैं, मेरा बड़ा भाई जो कागा है वो कहता है कि रुखसाना तो श्रीनगर में है। द अर्थक्वेक हैज़ हिट टर्की विच इज़ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। तो भूचाल कहाँ आया है, टर्की में। टर्की कहाँ है, वो श्रीनगर से हज़ारों मील दूर है। लेकिन उस बूढ़ी दादी को ये नहीं पता कि टर्की जो है वो श्रीनगर के पास है या दूर है, क्योंकि वो कभी बेचारी, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो कभी बाहर ही नहीं गई है, ना वो पढ़ी लिखी है। बट टीयर्स रोल्ड ऑन अभिलेष संकन चीक्स। लेकिन अब उसके आंसू जो हैं वो उसकी गालों से बह निकले। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू काजोल अवर अभी और मेक हर अंडरस्टैंड। ये वो कहता है कि ये कोई बड़ा आसान काम नहीं है मेरी दादी को बहलाना या उनको किसी बात के लिए समझाना। हाउ कैन वन एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड हैज़ नियरली 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses। वो कहता है कि हम इनको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और हर एक कंट्री, हर एक जगह जो है वो हमारे गांव की तरह नहीं है कि जहाँ पर 40 या 50 घर हैं। शी हैड बिकम इंक्रीजिंगली एप्रीहेंसिव सिंस द इवनिंग रुखसाना डिपार्टेड टू श्रीनगर। जब से रुखसाना श्रीनगर को रवाना हुई, वो लगातार बेचारी चिंतित है। द बस इन विच रुखसाना वाज ट्रैवलिंग हैड ब्रोकन डाउन नियर कारगिल। जिस बस में रुखसाना गई थी वो बस जो है वो कारगिल के पास खराब हो गई। अबिले आर्ग्यूड दैट इफ द बस हैड ब्रोकन डाउन इट मस्ट मीन दैट रुखसाना हैड नॉट सर्वाइव्ड। वो कहती हैं कि अगर बस खराब हो गई है तो इसका मतलब है कि रुखसाना बच नहीं पाई। इट मस्ट मीन दैट रुखसाना हैड नॉट सर्वाइव्ड टू कन्विंस हर, अदरवाइज वी हैड टू यूज़ आवर एलोकेंस टू द अटमोस्ट। तो कहते हैं कि उनको दिलासा दिलाने के लिए हमें पूरा उसको कन्विंस करने के लिए हमें पूरी भाषण कला, मतलब हमें पूरा भाषण देना पड़ता है। कागा कंसोल्ड हर, अभिले, इफ द बस स्टॉप्ड वर्किंग इट डज नॉट मीन दैट इट हैज़ हैड एन एक्सीडेंट। तो कागा, उसके जो बड़े भाई हैं, वो कहते हैं कि अगर बस खराब हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई दुर्घटना हो गई है। बसेस ऑफन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ए जर्नी। यात्रा के दौरान बसेस अक्सर ख़राब होती हैं। समटाइम्स द ऑयल फ्रीजेस ड्यू टू द कोल्ड। कई बार ठंड के कारण तेल जो है वो जम जाता है। समटाइम्स नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंजन डोंट फंक्शन। कई बार उसके बस के नट बोल्ट जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ए सर्टन पार्ट स्टॉप वर्किंग, ठीक है, काम करना बंद कर देते हैं। द ड्राइवर पार्क्स द व्हीकल ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रिपेयर्स इट एंड देन द व्हीकल टेक्स ऑफ। तो ड्राइवर क्या करता है, रोड के एक साइड पे गाड़ी लगाता है, उसकी थोड़ी बहुत रिपेयर करता है तो गाड़ी दोबारा सड़क पे चल पड़ती है। वी आल्सो हैड टू टेक एक्सट्रीम प्रिकॉशंस बिफोर कमेंटिंग ऑन द न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ अभी। दादी के सामने कोई भी न्यूज़, अभी के सामने कोई भी समाचार सुनाने से पहले हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। द मेंशन ऑफ डेली हैपनिंग्स लाइक द रोलिंग ऑफ ए बस इनटू ए डिच। तो जैसे डेली होने वाली कोई भी घटना होती है तो उसको हम घर में बातें करते ही हैं। द रोलिंग ऑफ ए बस इनटू ए डिच, जैसे कोई बस जो है वो खाई में गिर गई। एट सच एंड सच प्लेस द डी रेलिंग ऑफ ए रेल कार्ट, रेलगाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई। द डिसअपियरेंस ऑफ एन एरोप्लेन, जहाज जो है वो
लापता हो गया। आर द फायरिंग ऑफ ए बुलेट एट सम प्रोसेशन आर अदरवाइज एनफ टू ट्रिगर एंड इट इंटरमिनिएबल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ किसी जुलूस में गोली चल गई, तो अब कोई ऐसी बात पूरी नहीं होती कि कभी ना समाप्त होने वाले प्रश्नों की एक मतलब लाइन शुरू करने के लिए। इज़ माई रुखसाना सेफ? वो कहती है क्या मेरी रुखसाना जो है वो सुरक्षित है? वाज रुखसाना ट्रैवलिंग इन दैट बस? क्या रुखसाना उसी बस में सफ़र कर रही थी? रुखसाना इज़ वेरी क्यूरियस। रुखसाना बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस क्या होता है? उत्सुक। शी मस्ट हैव वांट टू सी दैट प्रोसेशन। वो हमेशा पक्का गई होगी जुलूस को देखने के लिए। वी वुड स्टार्ट लाफिंग एंड अबी वुड एडमोनिश अस येट अगेन फॉर सेंडिंग रुखसाना टू श्रीनगर। हम सब फिर दोबारा हंसना शुरू कर देते हैं और अभी फिर हमें डांटने लगती है कि मैंने क्यों डांटती है कि रुखसाना को श्रीनगर भेजने के लिए। When she expressed her helplessness, we comfort her saying that Srinagar is a mountain resort. जब वो बेबस हो जाती है, when she expressed her helplessness, जब वो अपनी बेबसी को एक्सप्रेस करने के लिए बेबस हो जाती है, तो हम उसको फिर तसल्ली देते हैं। क्या 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 तसल्ली देते हैं कि दैट श्रीनगर इज़ ए माउंटेन रिजॉर्ट, कि श्रीनगर जो है वो क्या है? एक पहाड़ी रिजॉर्ट है, पहाड़ी सैरगाह है। दैट इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। तो उसको धरती पे स्वर्ग कहा गया जाता है। एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट कश्मीर टू एक्सप्लोर इट। तो हर साल हज़ारों यात्री जो हैं वो कश्मीर में आते हैं उसको देखने के लिए। We try to make her understand that रुखसाना was in श्रीनगर। हम उनको कहते हैं कि हम उस दादी को ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रुखसाना जो है वो श्रीनगर में है, नॉट आउट ऑफ सम डेस्पिरेशन बट टू गेट फर्दर एजुकेशन एंड सीक ए बेटर लाइफ। वो निराशा वाली बात नहीं है, वो अपनी आगे फर्दर एजुकेशन के लिए गई है, आगे पढ़ने के लिए श्रीनगर गई है और बेटर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए वो श्रीनगर गई है। When we promised that next spring we would take her to श्रीनगर too, अबी fell silent। तो जब हम उनको प्रॉमिस करते हैं कि अगले स्प्रिंग तक, अगली बसंत ऋतु तक हम उसको वापस ले आएंगे श्रीनगर में, तो अभी फिर चुप हो जाती है। इफ़ वी हैड ब्रॉट अप द सब्जेक्ट ऑफ हर विजिटिंग श्रीनगर बिफोर रुखसाना left, she would have risen in anger and pursued her mouth, declaring, I won't leave my children and grandchildren to anywhere। तो जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको श्रीनगर ले जाएंगे, तो वो बहुत गुस्से में बोलती है, क्या गुस्से में उठ खड़ी होती है कि मैं अपने बच्चों को और अपने पोतों पोतियों को छोड़ के श्रीनगर कहीं भी नहीं जाऊंगी। श्रीनगर की तो बात छोड़ो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। Srinagar aside, our Abhi has not even ventured behind a distance of 10 miles from our village। श्रीनगर तो एक तरफ है, लेकिन हमारी दादी ने, हमारी अबी ने हमारे गांव से 10 मील का सफ़र भी कभी तय नहीं किया, 10 मील तक जाने का भी कभी साहस नहीं किया। वेंचर क्या होता है? साहस करना। 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to lay down for the annual डोस मोचे फेस्टिवल। तो कहते हैं कि 8 साल के गैप के बाद 2 साल पहले वो कहाँ गई थी? ले में एक एनुअल फंक्शन होता है डोस मोचे, उस फेस्टिवल को देखने के लिए गई थी। हेल्ड एवरी विंटर टू पर्ज द टाउन ऑफ इवल। वो फंक्शन जो है वो हर साल बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। शी सा मास्क्ड डांसर्स एंड म्यूजिशियंस लीडिंग ए प्रोसेशन फ्रॉम द पैलेस थ्रू द मेन बाजार। तो उसने वहाँ पर मुखौटे पहने हुए डांसर्स को देखा, जो डांस करते हैं उनको देखा, और म्यूजिशियंस को देखा। तो वो कहाँ से जा रहे थे?
अपने वो जो जुलूस था वो अब उनके उस महल से मेन बाजार की तरफ जा रहा था। जाते हुए उनको देखा। शी केम अक्रॉस मॉन्क्स बर्निंग एफजीज, उन्होंने भिक्षुओं को पुतले जलाते हुए देखा। एंड मेकिंग क्रॉसेस ऑफ थ्रेड टू ट्रैप हार्मफुल स्पिरिट्स, नुकसान करने वाली आत्माओं को ट्रैप करने के लिए उनको एक धागे का क्रॉस बनाते हुए देखा। एंड हंग्री गोस्ट्स ऑफ द ओल्ड ईयर, और जो पिछले साल के पुराने साल के भूखे भूत होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए मॉन्क को थ्रेड का क्रॉस बनाते हुए देखा। देर वॉज मच हर्सल बर्सल बट दैट इवनिंग व्हेन अभिले रिटर्न होम शी कुड ओनली कंप्लेन, तो वहाँ पर बड़ा भीड़ भड़का था। और उस शाम को जब अभी दादी उनकी वापस आई तो वो लगातार यही शिकायत करती रही, ओ डियर माई हेड इज स्पिनिंग, देयर वर सो मैनी पीपल देयर दैट द ब्रेथ वाज स्क्वीज्ड आउट ऑफ मी, आई विल नेवर गो अगेन। वो कहती है कि मैं कभी इसके बाद दोबारा वापस वहाँ कहीं जुलूस में नहीं जाऊँगी या कोई भी फेस्टिवल देखने नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर इतने लोग थे कि मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सांस जो है वो घुट रही है। ठीक है। ड्यूरिंग दोज डेज ए डॉटर ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव केम टू विजिट अस इन अवर विलेज, तो उन दिनों में वो कहता है कि उन दिनों में हमारे घर में हमारे दूर के रिश्तेदार की एक लड़की आई। शी लिव्ड इन दिल्ली, वो कहाँ रहती थी? दिल्ली में। अभिले डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड केप्ट स्टेयरिंग एट हर, अभिले ने उसको पहचाना नहीं और टकटकी लगा के उसकी तरफ देखती रही। शी स्टिफल्ड आवर लाफ्टर एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरली, तो हमने अपनी हंसी को दबा लिया और हम लगातार इस चीज़ का मज़ा लेते रहे कि दादी क्या कर रही है, कैसे उसको देख रही है। फाइनली व्हेन अभिले वाज टोल्ड दैट दिस वाज डोलमा शी वाज एस्टॉनिश्ड, अंत में लास्ट में उन्होंने बताया कि दादी ये डोलमा है, तो वो बड़ी हैरान हो गई। लॉ डोलमा, आई वाज वेंडरिंग फ्रॉम वेयर दिस मेम साहब हैड डिसेंडेड, वो कहती है मैं हैरान हो गई, वो बड़ी हैरान हो रही थी कि ये मेम साहब कहाँ से आदब की अपॉन आवर हाउस, हमारे घर में ये कहाँ से आदब की दम की। वट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैव यू पुट ऑन, तो वो कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। डोलमा स्माइल, डोलमा हंसती है। वेयर हैव यू केम फ्रॉम डोलमा, डोलमा तुम कहाँ से आई हो। आई लिव इन दिल्ली अम्मा, तो वो कहती है कि मैं कहाँ थी? दिल्ली में थी। ओ देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे, तो फिर तो तुम रुखसाना को डेली वहाँ मिलती होगी। उसको ये पता ही नहीं है कि दिल्ली कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है और ले कहाँ है और टर्की कहाँ है। अम्मा दिल्ली इज़ वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर, तो वो कहती है अम्मा दिल्ली जो है वो श्रीनगर से बहुत दूर है। हैव यू नेवर मेट रुखसाना, क्या तुम रुखसाना को कभी वहाँ नहीं मिली। अभिले साइड इन डिसअपॉइंटमेंट, अभिले बहुत ही निराश होकर क्या करती है? गहरी सांस लेती है। आई स्पेंट 2 days इन श्रीनगर ऑन माई वे हेयर, तो वो कहती है कि मैंने श्रीनगर में 2 दिन अपने व्यतीत किए। आई ट्राई टू मीट रुखसाना बट कुड नॉट लोकेट हर हाउस अम्मा, कहती अम्मा मैंने 2 दिन तो मैं श्रीनगर में रही लेकिन मैंने रुखसाना को बहुत ढूंढा, मुझे उसका घर नहीं मिला। ओ वट हैव यू डन, वो तुमने क्या कर दिया। अभिले वाज मिफ्ट, अभिले परेशान हो जाती है। यू आर इन श्रीनगर एंड कुड नॉट फाइंड द हाउस ऑफ माई डॉटर, तुम श्रीनगर में थी और तुम्हें मेरी पोती का घर नहीं मिला। इट इज़ ए बिग सिटी, माई सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड, तो ये कहती है कि ये एक बड़ा शहर है। ये बात कौन करती है? वो कहती है मेरी भाभी बीच में टोक देती है बीच में। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs, अभिले कहती है अभी दादी इसकी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो कितनी है? 5 से 6 लाख तक। हाउ विल पीपल नो वेयर समवन लिव्स अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस, तो वो कहती है कि जब तक लोगों के पास पूरा एड्रेस, पूरा पता नहीं होगा तो वो कैसे किसी को वहाँ ढूंढेंगे। एवरीवन सेज द सेम थिंग, हर एक कोई यही बात कहता है।
Abhilay's tone becomes serious and her eyes filled with tears. अभिले चुप परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो क्या कहती है कि हर एक कोई यही बात कहता है, आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड। अब वो कहता है, राइटर जो है वो कह रहा है कि मुझे अपनी दादी का एक और एपिसोड याद है रिगार्डिंग माई अभी। आई वॉज वेरी यंग दोज डेज, मैं उन दिनों बड़ा जवान था। माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट, तो मेरे चाचा जो हैं, अंकल जो हैं, वो कई बार हमारे गाँव में शिकार करने आते थे। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन बट लेफ्ट हिज डबल बैरल गन बिहाइंड, तो कहीं एक बार क्या हुआ, मेरे अंकल शिकार करने आए तो अपनी डबल बैरल गन जो थी वो वहाँ छोड़ के चले गए। Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. तो अगू ने वो गन जो थी वो किचन में रख दी और उस किचन में हमारे बहुत सारे बच्चों की, हमारे रिश्तेदारों के बच्चों की पलटन जो थी वो हमेशा इकट्ठी हुई रहती थी। अबले वाज सो टेंस दैट शी कुड नॉट स्लीप फॉर 2 nights. अबले इतनी परेशान हो गई कि वो 2 दिन तक सो नहीं पाई। शी गार्डेड द किचन ऑल डे टू मेक श्योर नो चाइल्ड टच द गन, तो वो पूरा दिन पे रात वो क्या करती रही, किचन की रखवाली रखती रही कि कोई बच्चा इस गन को हाथ ना लगा दे। कन्विंस्ड दैट एज सुन एज इट वॉज टच द बैरल वुड एक्सप्लोड, तो वो उसने कहा कि जैसे ही इसको कोई हाथ लगाएगा तो इसमें गोलियां चलने लगेंगी इंस्टेंटली एंड एवरी वन वुड डाई, और हर कोई मर जाए। शी वुड हैव लॉक द डोर इफ़ इट हैड बीन एनी अदर रूम, अगर कोई और कमरा होता तो वो उसको क्या कर देती, लॉक लगा देती। बट हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन, लेकिन किचन को हम कैसे लॉक लगा सकते हैं। When Abba and Agu returned to the village on the 3rd day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. जब अबू और अगू जो हैं वो वापस आए तीसरे दिन के बाद, तो उन्होंने जब सिचुएशन को सुना तो उनकी वो फर्श पर हंस हंस के लोटपोट हो गए। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अबिलेज सिंप्लिसिटी, वो कहता है, राइटर कहता है कि मुझे मानना होगा कि मैंने उनकी सादगी का, दादी की सादगी का क्या किया है, मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट एट आवर होम, हमारे घर में बच्चों की सेना हमेशा रहती थी। टीयर्स माई नोट बुक्स टू मेक काइट्स एंड बोर्ड्स, तो वो क्या करते थे, हमेशा मेरे कापियों को फाड़ देते थे, क्या बनाने के लिए, उसकी पतंगे बनाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, कभी पतंग बनाते हैं, कभी वो बोट बनाते हैं। रिपिंग द शीट्स टू शर्ट्स विद सीजर्स लाइक फिंगर्स, तो उन अपनी कैंची जैसी उंगलियों से मेरे पेजों को, पन्नों को वो क्या कर देते थे, फाड़ देते थे। आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर अबी एंड टेल हर दैट दीज पेपर्स आर ऑफिशियल, तो मैं कहता है कि मैं एक बार रोने वाला मुंह बना के अपनी दादी के पास जाता और मैंने क्या कहा कि ये मेरे कागज़ जो इन्होंने फाड़े हैं ये मेरे सरकारी कागज़ थे। इफ़ दे आर टॉर्न आई विल बी पिनलाइज्ड, तो कहता है कि अगर ये कागज़ जो है ये मेरे इन्होंने फाड़ दिए तो मुझे इसकी क्या होगी, सज़ा मिलेगी। ठीक है। दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक ऑन हर and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. ये शब्द जो थे मेरे, वो मेरी दादी पर ऐसे प्रभाव डालते थे कि उसके बाद मेरी दादी ने उन पेपर्स को इतना बहुत ज़्यादा उन्होंने उसकी केयर करनी कि कोई बच्चा भी आंख उठा कर भी उस कागज़ों पर देख नहीं सकता। Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits. स्क्रैप्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े। इसके अलावा उन्होंने क्या करना कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी उन्होंने संभाल के रखना और छोटी छोटी चीज़ों को भी, टिटबिट्स होते छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने संभाल के रखना। इवन व्हेन आई एम अवे एंड व्हेन आई गो टू विलेज, तो इवन जब मैं कभी बाहर जाता था और वापस मैं गाँव को जाता था तो क्या करती थी वो, शी प्रेजेंट्स दैम टू मी, तो वो मुझे वापस देती उठा के। Among them are papers from the grocers and snuff sellers for wrapping spices and snuffs. तो उनमें से कुछ ऐसे कागज़ होते थे जैसे हम कोई बाजार से चीज़ लाते हैं तो उसमें वो रैप करके देते हैं हम,
जैसे कोई ग्रॉसरी वाला सामान लाते हैं या कुछ लाते हैं तो उसमें से वो भी कागज़ होते थे। ऑल ग्रैंड मदर्स डिस्पाइट देयर वेरियड बैकग्राउंड्स आर सिमिलर। तो राइटर कहता है, लेखक कहता है कि सारी दादियाँ जो होती हैं, चाहे उनकी बैकग्राउंड जो भी हो, ये सब सेम ही होती हैं। पर्टिकुलरली इन द रिएक्शन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज़्यादातर आजकल की आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रति उनका जो रिएक्शन है वो सबका सेम होता है। लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर इन अवर नेबरहुड, जैसे वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक दादी थी, उसकी तरह। व्हेन शी रेफर्स टू एन एरोप्लेन शी स्विचेस टू ऑनरिकल स्पीच, ऑनरिफिक स्पीच। तो जब भी वो कभी जहाज़ की बात करती तो उसके उनके बारे में बड़ी सम्मानपूर्वक इज्जत भरे शब्दों में वो कहती, क्या कहती, शी द प्लेन साहिब हैज़ अराइव्ड। जहाज़ को क्या कहते, प्लेन साहिब पहुंच गए हैं। द प्लेन साहिब मस्ट बी फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो प्लेन साहिब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। एंड टुडे प्लेन साहिब वाज वेरी बिग, और आज प्लेन साहिब बहुत बड़े हैं, बड़े लग रहे हैं। They say that when another Abhi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket. तो वो कहते हैं कि when another Abhi, गांव की कोई और दादी जो है, जब उन्होंने पहली बार प्लेन को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपनी टोकरी में घास के गट्टे लेकर उनका अभिनंदन किया, उनको ग्रीट किया। देयर इज़ अनदर एपिसोड एसोसिएटेड विद अभी। आपको कहते हैं कि एक और एपिसोड है, एक और कहानी है जो मेरी दादी के साथ रिलेटेड है। शी हैड अनदर अभी फ्राम आवर कम्युनिटी वेंट टू सी ए फिल्म। शी एंड अनदर, मेरी अभी और गांव की एक और दादी जो है वो कहाँ गए, पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए गए। इट वॉज देयर फर्स्ट फिल्म, ये उनकी पहली फिल्म थी। एंड विल प्रोबेबली बी देयर लास्ट, और शायद उनकी अंतिम होगी। Due to their weak eyesight, the moving images on the screen had no more truth for them than a brain. तो उनकी कमज़ोर आंखों की दृष्टि के कारण जो पर्दे पर घूमती हुई जो पिक्चर्स थी वो उनके लिए किसी सपने से ज़्यादा सच नहीं थी। They watched the film less and complained more of headaches. उन्होंने पिक्चर कम देखी लेकिन शिकायतें ज़्यादा उन्होंने की। क्या शिकायतें की, मोर ऑफ हेडेक्स एंड नॉइजिया, उनको सिर दर्द की और उल्टी की, उन्होंने उल्टी की, मतलब जैसे मन खराब होता ना, उसकी ज़्यादा शिकायतें की। शॉर्टली विद माई एल्डर सिस्टर्स हेल्प दे अंडरस्टूड दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम इन द फिल्म वॉज अबाउट ए मदर इन लॉज हरासमेंट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। तो मेरी बड़ी बहन की मदद से उनको आखिर में ये समझ लगी कि कि उस पिक्चर में क्या था कि एक सास का बहू के प्रति अत्याचार। द नेक्स्ट डे सा बोथ अबी सिटिंग ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ देयर हाउसेस। अगले दिन उन्होंने देखा कि दोनों दादियाँ जो हैं वो छत के ऊपर बैठी हुई हैं और स्पीकिंग ऑफ वेनम ऑन द मदर इन लॉ ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या कर रही हैं, संसार की जितनी भी सासें हैं उनके ऊपर वो जहर उगल रही हैं। गॉड सेव अस फ्रॉम देयर वर्थ। तो उन्होंने बोला कि भगवान हमें इनके तेज गुस्से से बचाए। इंसिडेंटली ए गर्ल फ्रॉम आवर नेबरहुड हैड बीन मैरिड इन टू ए हाउस होल्ड वेयर शी डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद हर मदर इन लॉ। तो संयोग से क्या होता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी होती है और उसकी अपनी सास के साथ बिल्कुल नहीं बनती। सो फ्रॉम देन ऑन वेन एवर एनी वन मैंशन द फिल्म the two Abhis would immediately start rebuking all mother-in-laws bitterly. तो जब भी कोई उसके बाद जब भी कोई फिल्म की बात करता है तो ये दोनों अबीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, संसार की सभी सासों को गालियाँ देना शुरू कर देती हैं, कोसना शुरू कर देती हैं। द नेबरिंग अबी इज़ ऑफ द सेम एज ऑफ एज अवर अभिले। तो पड़ोस वाली दादी की भी सेम ही उम्र थी जितनी हमारी दादी की थी। शी इज़ ए फ्राइटनिंग वुमेन इंडीड, लेकिन वो बड़ी ही भयानक डरावनी थी। व्हेन शी इज़ एनॉयड, जब उसको बड़ा गुस्सा आता था, शी रूट्स लाइक ए लॉयनेस, तो वो एक शेर की तरह गरजती। शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ रिलेइंग ऑल मैटर्स रैंगिंग फ्रॉम पॉलिटिकल टू डोमेस्टिक टेल्स। तो उसका अपना ही एक तरीका था, घर से लेके राजनीति तक जो बातें थी, बातों को बताने का उसका एक अपना ही लिहाजा था। A few months ago, when I was leaning on the staircase, reading a book,
कुछ महीने पहले जब मैं सीढ़ियों पर झुके हुए खड़ा होकर अपनी किताब को पढ़ रहा था, आई हर्ड द टू अबीज टेलिंग ईच अदर देयर स्टोरीज। तो मैंने उन दोनों दादियों को एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते सुना। द सेम एवरी डे टॉक विद विच माई ईयर्स वर फैमिलियर। सेम कहानियाँ जो कि मेरे कान जो हैं वो सुन सुन के परिचित थे। विद विच माई श्योरली इट इज़ एन ओमन सिग्नलिंग दैट द डे ऑफ जजमेंट इज़ नियर। तो वो क्या बातें करती हैं कि अब प्रलय का समय जो है वो नज़दीक आ गया है। दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू ए फेटल एक्सीडेंट आर टू द साइमल्टेनियस डेथ ऑफ टू मैन। यहाँ वो किसी एक्सीडेंट की बात करती हैं कि जहाँ जिसमें दोनों मतलब के दो आदमी जो है वो इकट्ठे मर जाते हैं। और डायमंड डिसग्रेस ऑल एम्ड एट चेस्टाइजिंग ए वेल ड्रेस्ड वीमेन। तो ये सारी जो बातें वो करती थी कि वो डिसग्रेस है, डायमंड है, राक्षसी है, बेवकूफ़ है, तो वो किसकी बातें करती हैं? दोनों दादियाँ किसी स्त्री के बारे में, किसी स्त्री की निंदा करती हैं वो जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे होते थे। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन द नेक्स्ट डोर अभी आस्क्ड अबाउट रुखसानास वेल बीइंग। बातचीत के दौरान वो साथ घर वाली जो दादी होती है वो रुखसाना के बारे में उसके हाल चाल उसका पूछती है। एंड बिफोर अबिले कुड रिप्लाई, अबिले कुछ जवाब देती उसके पहले ही शी इन्फॉर्म्ड हर दैट देयर वर सीवियर फ्लड इन श्रीनगर। तो उसके पहले ही वो उसको बता देती है कि श्रीनगर में बहुत भयानक क्या आया है, बाढ़ आई है। आई क्लोज द बुक आई वॉज रीडिंग इन डिसमे एंड अवेटेड अबीस रिएक्शन। मैंने क्या किया, किताब को बंद किया और मैं दादी के रिएक्शन की प्रतीक्षा करने लगा। ला स्क्रीम अबिले फ्लड वेयर डिड यू हियर दिस न्यूज़। हजीरा वो कहती है कि अबिले चीख उठती है, कहती है कि हजीरा तुमने ये खबर कहाँ से सुनी। इट वॉज ऑन रेल्डी येस्टरडे। ये मैंने कल ही रेल्डी के ऊपर सुनी। द नेक्स्ट डोर अबी ऑलवेज रेफर टू द रेडियो एज रेल्डी। वो रेडियो को दादी क्या कहती है, रेल्डी। वल्ला नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। वो कहती है कि वल्ला मुझे ये किसी ने बात बताई नहीं। डिड नॉट बशीर टेल यू, तुम्हें बशीर ने नहीं बताई। अबिले साइड यू डोंट नो हाउ माई सन्स आर। तो अबिले ने क्या करता, ऐसे ठंडी सांस भरी और बोला तुम मेरे बेटों को जानती नहीं हो वो कैसे हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स शी सेड आई विल गो डाउन हजीरा। थोड़े समय के बाद वो कहती है कि मैं हजीरा नीचे जा रही हूँ। माई हर्ट इज़ थम्पिंग लाउडली। तो मेरा दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्या हो रहा है, धड़क रहा है। आई हर्ड द इको ऑफ हर फुट स्टेप्स। मैंने उसके कदमों की गूंज सुनी, आवाज़ सुनी। नाउ कालमिटी हैज़ बी फॉलन अस। कहता है कि अब हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी। आई थॉट एंड स्पैड डाउन लीपिंग अक्रॉस द स्टेयर्स। मैंने सोचा और नीचे को मैं भाग निकला सीढ़ियों के ऊपर से होते हुए। द इको ऑफ अबीज वीक फुट स्टेप्स कुड सून बी हर्ड सॉरी ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्टेयर केस वेयर आई हैड बीन रीडिंग ए फ्यू मोमेंट्स एगो। तो मैंने जल्दी ही अभी के कमज़ोर कदमों की गूंज उन सीढ़ियों पर सुनी जहाँ पर मैं पहले बैठ के पढ़ रहा था। एज सुन एज द शी केम डाउन शी स्टॉर्म्ड एट अस सॉरी As soon as she came down, she stormed us at us. जैसे ही वो नीचे आई तो वो हमारे ऊपर उसने क्या किया, बरस पड़ी। Did I not say not to send रुखसाना to श्रीनगर। मैंने कहा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि रुखसाना को श्रीनगर मत भेजो। But no one paid heed to my words. heed होता है ध्यान ना देना। तो किसी ने मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे लफ्ज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। What is the matter? asked कागा। कागा ने बोला कि हुआ क्या है, क्या बात है। देर आर फ्लड्स इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में बाढ़ आई हुई है, फ्लड्स। अबिले वेव्ड हर हैंड्स इन एजिटेशन। तो अबिले ने अपने हाथ ऐसे किए, लहराए। सो वट, कागा वाज इरिटेटेड। कागा को गुस्सा आया, तो क्या हुआ। इट इज़ ए बिग सिटी, ये बहुत बड़ा शहर है। फ्लड्स केम, कम, तूफान बाढ़ आती है। स्टॉर्म्स कम, तूफान आते हैं। फायर्स ब्लेज, आग लगती रहती है। एनफ, एनफ, आई हैव हर्ड एनफ। बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। शी प्लेस्ड बोथ हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स।
उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। हर आइज ब्रीम्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में क्या हुआ, आंसू जो है वो छलकने लगे। फॉर सेवरल डेज अबीज डाउट्स डिड नॉट अवेट एंड शी बिकम क्वाइट, कुछ बहुत दिनों तक अभिले के जो डाउट्स थे वो कम नहीं हुए और वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगी। क्वाइट क्या होता है, खामोश रहना। शी डिसाइडेड टू अकम्पनी कागा एंड मी ऑन ए ट्रिप टू श्रीनगर, तो उसने क्या फैसला किया, कागा के साथ और मेरे साथ वो कहाँ जाएगी, श्रीनगर। ऑन द वे शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल विद वॉमिटिंग एंड डिजीनेस, तो रास्ते में वो बेचारी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुई, मतलब उनको बहुत ज़्यादा चक्कर, परेशान हुई, किसके साथ, चक्कर आए उनको, वॉमिटिंग हुई। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब वो सफ़र करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। शी स्पेंट द नाइट इन कारगिल एंड रीच श्रीनगर द नेक्स्ट डे, उन्होंने वी स्पेंट द नाइट, उन्होंने कारगिल में वो रात वो कारगिल में रहे और अगले दिन वो श्रीनगर पहुंच गए। कागा सैड, कागा ने कहा, अभी यू वर वरीड अबाउट रुखसाना, तुम रुखसाना के बारे में चिंतित थी। सी हाउ हेल एंड हर्टी शी लुक्स, अब देखो वो कितनी स्वस्थ और खुश लग रही है। शी लुक्स हर फेस इज़ फेयर एंड हर चीक्स हैव टर्न्ड रेड, उसका चेहरा गोरा हो गया है और उसकी चीक्स जो हैं वो लाल हो गई हैं। अगले क्लंग टू रुखसाना एंड वेप्ट ए लॉट, अगले ने उसको, रुखसाना से वो चिपट गई और वो रोने लगी। आफ्टर रेस्टिंग फॉर 2 days, 2 दिन उन्होंने वहाँ रेस्ट की। रुखसाना टुक हर फॉर ए टूर अराउंड श्रीनगर, तो रुखसाना ने उनको पूरा श्रीनगर घुमाया। अभी टुक व्हाट ए बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर इज़, अभी लुक, उन्होंने बोला अभी देखो श्रीनगर कितना सुंदर और बड़ा शहर है। दिस इज़ द डल लेक, ये क्या है, डल लेक। दिस इज़ निशात बाग, फिर वो निशात बाग लेगी, कहती ये निशात बाग है। दीज आर शालीमार गार्डन्स, ये शालीमार गार्डन है। ये नेहरू पार्क है एंड चार मीनार, ये चार मीनार है। ये जगह उसने दादी को दिखाई। 4 days passed without incident on the 4 days passed without incident, 4 दिन बिना किसी घटना के बीत गए। ऑन द 5th day अबिले डिक्लेयर्ड, और 5वें दिन अब दादी ने क्या डिक्लेयर किया, आई विल रिटर्न टू ले, मैं ले वापस जाऊंगी। आई मिस द चिल्ड्रन, आई मिस माई डॉटर जमीला, मैं बच्चों को और अपनी बेटी जमीला को क्या कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ उनको। माई ग्रैंड डॉटर हलीमा, आई मिस लिटिल जावेद, मैं छोटे जावेद को भी मिस कर रही हूँ और मैं अपनी पोती हलीमा को भी क्या कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ, मतलब मुझे उनकी याद आ रही है। शी इंसिस्टेड ऑन दिस इन सच ए मैनर, उसने इस कदर उनको इंसिस्ट किया, फोर्स किया, उनको मतलब इतनी जिद की, दैट ऑन द सेम इवनिंग वी हैड टू परचेज रिटर्न टिकट्स टू ले फॉर आवर सेल्स एंड आवर अबिले, तो उन्होंने दादी ने इतनी जिद की कि उनको उसी शाम को टिकट्स लेके वापस ले, अपनी टिकट्स और दादी की टिकट्स लेके वापस ले आना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये आपने कहानी पढ़ी है, तो मैं आपको इसके साथ साथ ही मैंने आपको सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे वो भी बताए हैं आपको, तो आपने बुक में से भी देख लेने हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी आपने इसके याद कर लेने हैं। अब आपने पूरा कंप्लीट लेसन पढ़ा तो आपको समझ लगी ना। अगर आप बीच में से स्टोरी को छोड़ देंगे, पूरी एंड तक वीडियो ना देखेंगे, तो आपको इस लेसन की समझ नहीं लगेगी, किसी भी लेसन की समझ नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार हर लेसन में आपको ये कहती हूँ कि स्टोरी को, वीडियो को एंड तक सुना करो, देखा करो, और ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपको आ जाएं। तो इन द एंड आपने अपना ध्यान रखना है और अपनी स्टडी को भी आपने जारी रखना है, और आपने होमवर्क, पिछले लेसन का भी कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो आपने होमवर्क भी सेंड करना है। तो थैंक यू।